बापू जी की प्रेरणा से बहुत विस्तारों में ये सेवा प्रवृत्ति चल रही है। कई इलाकों में जप यज्ञ चल रहे हैं, जहाँ गरीब आदिवासी जंगलों में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आकर जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक कीर्तन करते हैं, दिन को भोजन करते हैं निःशुल्क, और शाम को उनको दक्षिणा दी जाती है, किसी को 20, किसी को 30, बच्चों को थोड़ा कम, ऐसा रोज लेकर जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह 8-9 बजे आ जाते हैं। ये प्रवृत्ति कई गरीब इलाकों में चल रही है, और वो लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम सुमिरन करते हैं, तो उससे उस स्थान का पुण्य बढ़ जाता है और उस इलाकों में बरसात भी अच्छी होती है। ऐसा पिछले 2-3 सालों में कई जगह देखा गया। मैंने सुनी है एक कथा कि एक बार भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को कहा कि लक्ष्मी देखो, दुनिया के लोग कितने सुधर गए हैं, सब लोग नारायण नारायण करने लग गए। तो लक्ष्मी जी ने कहा रहने दो प्रभु, नारायण नारायण करने के पीछे भी उद्देश्य तो यही है कि घर में लक्ष्मी आ जाए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो लोग लक्ष्मी लक्ष्मी बोलते हैं, नारायण नारायण क्यों बोलते हैं? लक्ष्मी माता ने कहा कि आपको विश्वास नहीं है तो परीक्षा करके देख लो। बोले ठीक है। तो भगवान एक नगर में पहुंचे, एक सेठ का दरवाजा खटखटाया। सेठ ने कहा बोलो भूदेव आपकी क्या सेवा करें? सेठ को पता नहीं भगवान है। भगवान ने कहा हम तुम्हारे नगर में कथा करना चाहते हैं, सेवा करोगे, आयोजन करोगे? बोले जरूर। कर दिया आयोजन। भगवान खुद कथा करने लगे। लोगों की भीड़ बढ़ती गई, खूब भीड़ बढ़ती गई। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब टाइम आ गया उस गांव में चलने का। लक्ष्मी माता भी एक बूढ़ी माता का वेश लेकर आ गई। दोपहर के 3:30 बजे थे। लोग घर को ताला मार के सत्संग पंडाल की ओर जा रहे थे। तो लक्ष्मी माता ने एक महिला को कहा बहन जी थोड़ा पानी तो पिला दो। तो वो बोली कि बुढ़िया अभी तक कहाँ मर गई थी, अभी प्यास लगी तुमको? हमारा कथा में जाने का टाइम हो गया। बोले पिला दे बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। लोटा पानी भर के दिया, माता जी ने पिया। लोटा जब लौटाया तो लोटा सोने का हो गया। लक्ष्मी माता ने जो हाथ लगा दिया था, लोटा सोने का हो गया। तो वो महिला घरवाली जो थी वो लोटा घुमा घुमा कर देखे कि क्या जादू कर दिया इसने। फिर तो वो माई बोले कि आओ माता जी अंदर पधारो, रोटी वोटी खाओ, मतलब थाली भी सोने की हो जाए। पर लक्ष्मी माता ने कहा तू तो कथा में जा, तेरा टाइम हो गया। तो वो महिला कथा पंडाल की ओर गई तो सही, पर जहाँ बैठी तो अपनी आसपास वाली और महिलाओं को भी वो बात सुना दी। वो माता जी ने पानी पिया, लोटा सोने का हो गया। तो जिन्होंने भी ये बात कथा में सुनी वो महिलाएं चालू कथा में से खड़ी होकर चली गई, और दूसरे दिन से कथा में संख्या कम होने लग गई। तो भगवान ने सोचा कि संख्या बढ़नी चाहिए, कम क्यों हो रही है, क्या बात है? पूछा किसी को, तो एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि एक माताजी आई है और जिस थाली में खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, दूध पीती है गिलास में तो गिलास सोने का हो जाता है, इसलिए सब लोग उसके पीछे पड़े, हमारे घर चलो, हमारे घर पधारो, हमारे घर पधारो। इसलिए भीड़ कम हो रही है। लोगों ने वहाँ लाइन लगाई है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी का पदार्पण हो गया। इतने में क्या हुआ कि कथा का जो मुख्य यजमान था सेठ, वो भी चला गया कथा छोड़ के, और गया वो माताजी के पास के माताजी आपने सबके घर को पावन किया तो मेरे घर भी पधारो। माताजी ने कहा मैं तो तेरे घर सबसे पहले आने वाली थी,
सबसे पहले। पर तूने अपने घर में जिस कथाकार पंडित को ठहराया है उसको घर से निकाल, तो मैं अभी तेरे घर आऊं। उसको पहले निकाल तेरे घर से। उस सेठ ने कहा बस इतनी सी बात, मैं अभी जाके उनको धर्मशाला में एक कमरा दिला देता हूं। सेठ आए घर, तब तक वो कथाकार पंडित, उसको सेठ को पता नहीं कौन है ये, वो घर आ गए थे। सेठ ने कहा आप बोरी बिस्तरा बांधो, मैं आपको धर्मशाला में एक कमरा दिला दूं। सेठ ने कहा अब 2 दिन रहना है, सामान बांधूं फिर उधर खोलूं, मेरा टाइम चला जाएगा, रहने दे यहीं भाई। बोले नहीं, सीधी तरह नहीं मानोगे तो नौकर को बुलवाऊंगा और ज़बरदस्ती सामान बंधवा के धर्मशाला में छोड़ के आऊँगा, जल्दी करो। इतने में लक्ष्मी माता आ गई। सेठ को कहा कि आप बाहर जाओ, इनसे मैं निपट लूँगी। सेठ जी बाहर गए तो लक्ष्मी माता ने दरवाज़ा बंद करके कहा कि बोलो प्रभु, आप तो कहते थे लोग नारायण नारायण करते हैं, आपको चाहते हैं, अब बताओ आपको चाहते हैं कि मेरे को चाहते हैं? मेरे लिए वो आपको घर से निकालने को तैयार हो गया। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी मान गए, पर एक बात तो आपको भी हमारी माननी पड़ेगी। बोले क्या? भगवान ने कहा कि इस नगर में लक्ष्मी जी आपका आगमन तभी हुआ जब एक संत के रूप में हमारा आगमन हुआ, और संत के रूप में हमने भगवत कथा की, तब आपका आगमन हुआ, नहीं तो ऐसे कैसे हुआ? भविष्य में भी जिस नगर में सच्चे संत भगवान की कथा सत्संग करेंगे वहाँ पर लक्ष्मी तुम्हारा वास भी जरूर होगा। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवत जना। तो भगवान की कोई कृपा है कि भगवत प्राप्त महापुरुष पिपाड़ नगर में पधारे हैं। एक सज्जन ने मुझे बताया, इतने गदगद हो रहे थे वो, आंखों से आंसू निकल रहे थे भक्ति भाव के। कैसे कृपा हमारे परिवार पर गुरुदेव की बरसी। उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, मैली विद्या का कुछ उच्चाटन कर दिया था, तो उनकी फैक्ट्री जो पहले बहुत बढ़िया चलती थी वो बंद हो गई। घर में कभी कोई बीमार रहता था, कभी कोई बीमार रहता। कई तांत्रिकों के पास गए पर आराम नहीं हुआ। आखिर एक बार वो सत्संग में पहुंचे, सत्संग सुना, तो बापूजी जब बोलते हैं तो सबकी भलाई का संकल्प करके बोलते हैं। ज्ञानी महापुरुष तो उनको किसी से कुछ लेना तो होता नहीं, सबका मंगल हो, सबका भला हो। सत्संग सुना, सुबह भी सुने, शाम को भी सुना, अगले दिन भी सुनने के लिए आए। तो गुरु की कृपा में एक शक्ति होती है। देखो आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। धरती है ना, धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कि नहीं? बोलो बहनों, धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आप कोई चीज हाथ में लेके उछालो जोर से ऊपर, तो वो ऊपर चली जाएगी क्या आकाश में? वो नीचे ही आएगी, क्योंकि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो धरती में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो वस्तु को, पदार्थ को अपनी तरफ खींचती है, पर गुरु में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो नीचे नहीं गिराती, वो ऊपर उठाती है, वो ऊंचा उठाती है। जैसे पानी नीचे की ओर गिरता है पर पानी को बाष्प बनाओ तो ऊपर की ओर उठता है, ऐसे ही गुरु में, सच्चे सदगुरु में, नाम मात्र के गुरु तो बहुत होते हैं। एक सेठ जी को उनके मुनीम ने कहा, मुनीम होते ना, बही खाते लेके हिसाब किताब, मुनीम ने कहा सेठ जी मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी। बोले क्यों नहीं करनी भाई? बोले आपको मेरे पे विश्वास ही नहीं तो नौकरी करके क्या करूं? तो सेठ बोले कि तिजोरी की सब चाबियां तो तेरे पास रहती है, तेरे सामने टेबल पे पड़ी रहती है, तुम कैसे बोलते हो मुझको तुम पे विश्वास नहीं? बोले सेठ जी उनमें से एक भी चाबी से तिजोरी का ताला ही नहीं खुलता है, नकली चाबियां रख रखी है आपने।
तो मैं कैसे मान लूं कि आपको मेरे पर विश्वास है? नकली चाबियां हैं। तो ऐसे ही आजकल कई चाबियां तो देते हैं, ये लो मंत्र तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये ऐसा करो तुम्हारा भला हो जाएगा, परंतु नकली चाबी से ताला कैसे खुलेगा? तो तत्वज्ञानी गुरु जब मंत्र रूपी कुंजी देते हैं तो भीतर का सुख मिलता है, भक्ति का, भगवान का, भगवान के ध्यान का। देखो जीवन में गलत आदतें पड़ जाती है ना, कई प्रकार की आदतें होती है, किसी को कोई, किसी को कोई। तो वो गलत आदतें किसी को समझाने से नहीं छूटती है। कोई बीड़ी पीता हो, आप उसको बोलो भाई बीड़ी मत पीना, बीड़ी पीना बहुत खराब बात है, तो वो आपके सामने नहीं पिएगा पर चोरी छुपे पी लेगा। किसी को आप बोलो फिल्म मत देखा करो, फिल्म देखने से नुकसान होता है, तो वो आपके सामने नहीं देखेगा, चोरी छुपे देखेगा। परंतु सत्संग में ये शक्ति होती है कि कर्ता ही शुद्ध हो जाए, अंदर का भाव बदल जाए। कर्म निष्काम नहीं होता है, कर्ता निष्काम होना चाहिए। कर्ता निष्काम होगा तो उसके द्वारा कर्म निष्काम होंगे। करने वाला ही गलत होगा तो कैसे काम होगा? पेन होती है ना, पेन अपने आप कोई बात लिख नहीं देती है, लिखने वाला आदमी उससे अच्छी या बुरी बात लिखता है। लिखने वाला सही आदमी होगा तो सही बात लिखेगा, गलत होगा तो गलत लिखेगा। हम सही हो जाए, कर्ता ठीक हो जाए। नीम के पेड़ की जड़ कड़वी होती है, इसलिए पत्ते भी कड़वे होते हैं। जड़ मीठी हो तो पत्ते मीठे हो, पर जड़ ही कड़वी है। तो किसी को ठीक करना हो तो केवल तुम ये काम मत करो, तुम ये काम मत करो, निषेध युक्ति से इतना वो नहीं ठीक हो सकता जितना उसको परमार्थिक सुख मिलने से वो ठीक हो जाएगा। कोई आदमी भूखा हो बेचारा, उसको भूख लगी है, और हम उसको बोलें कि तुम भावना करो कि तुम रोटी खा रहे हो और तुम्हारा पेट भर रहा है, तो कैसे काम चलेगा? या उसके पेट पर रोटी रख दो, सब्जी रख दो, हलवा रख दो, तो उसका पेट कैसे भरेगा? वो खाएगा, ज्यों ज्यों खाता जाएगा भूख मिटती जाएगी। पानी पिएगा तो प्यास मिटेगी। तो गुरु का सत्संग, तत्वज्ञानी गुरु की दीक्षा वो ऐसी है कि शांति की, सुख की, आनंद की भूख मिट जाए। तो उन लोगों ने बताया कि कई जगह दिखाया, पर जादू टोने वालों ने हमारी जेब खाली की, पर हमको कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिर सत्संग सुना और फिर आखिरी दिन हमने बापूजी से भगवान नाम की दीक्षा ले ली और उसका जप शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों जप करते गए त्यों त्यों उच्चाटन का जो प्रभाव था वो कम होता गया। ज्यों ज्यों जप करते गए त्यों त्यों उसका जोर कम होता गया और हम बिल्कुल ठीक हो गए। फैक्ट्री भी चल पड़ी, घर के लोग भी ठीक हो गए। बहुत बढ़िया है। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम 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 मेरे राम। जीवन सुखमय कर देते हैं, जीवन सुखमय कर देते हैं। मन में शांति भर देते हैं। मन में शांति भर देते
जिसने गुरुवर को ध्याया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरुवर को ध्याया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम 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 मेरे राम। कितनों का उद्धार है करते, कितनों का उद्धार करते, बिन मांगे ही झोली भरते। बिन मांगे ही झोली भरते। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। मन में जो इन्हें बिठाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। दुर्गुण दोष सभी छूट जाए। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा, इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिसका भविष्य उज्जवल होता है ना, सुंदर होता है, उसकी सत्संग में भगवान नाम में रुचि हो जाती। बाकी तो लोग बेचारे पाना जैसे कोई आम खाना चाहे पर हाथ डाले बबूल के पेड़ पर कि मेरे को आम खाने को मिलेगा। अरे आम नहीं मिलेगा, कांटे मिलेंगे। चाहता है छांव पर चला गया बबूल के पेड़ के नीचे, अब छांव कैसे मिले। चाहता था अमृत परंतु पी रहा है शराब। बापूजी कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीतेगी तो सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम की प्याली पीना सीख तो सारी जिंदगी सुधर जाएगी। शराब पिए फिर घर पे आकर अपनी देवी समान पत्नी को अपशब्द सुना देवे। तो जिसके घर में सदाचारी और सुशील पत्नी पर जुल्म हो या अपशब्द कहे जाएं तो उस घर से फिर लक्ष्मी ही चली जाती है। रावण इतना दुष्ट था फिर भी अपनी मंदोदरी पर कभी हाथ नहीं उठाता था।
आजकल तो कई लोग ऐसे होते हैं, बात बात में घर में अपशब्द बोल देंगे, पत्नी को, बेटे को, इसको, माँ को। एक संत हो गए, ध्यान देना, उनका नाम था स्वामी शरणानंद जी महाराज। पुष्कर में उनका आश्रम भी है, जनहित आश्रम के नाम से। पुष्कर जो गए होंगे कभी देखा हो तो, जनहित आश्रम पुष्कर में है। और स्वामी शरणानंद जी महाराज, अभी उनका शरीर नहीं रहा, परंतु वो तो अमर है महापुरुष। महात्मा गांधी उनको सुनने जाते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनको सुनने जाते थे, बड़ा आदर करते थे उनका। वे स्वामी शरणानंद जी, उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताइए कि सबसे सरल पुण्य कर्म कौन सा है? तो उन महापुरुष ने क्या उत्तर दिया? बोले अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना ये सबसे सरल पुण्य कर्म है। घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना ये सरल पुण्य कर्म है, ये करो। तो बच्चों को बचपन से ही, बड़ों का भी कर्तव्य है, बच्चों को बचपन से ही अच्छे और दिव्य दैवी संस्कार देंगे। आश्रम की एक पुस्तक है जिसका नाम है बाल संस्कार, वो अपने बच्चों को पढ़ाओ। बड़े हो गए, कॉलेज में पढ़ते हैं तो युवा धन सुरक्षा नाम की पुस्तक है, वो उनको पढ़ाओ। आपके बेटे बेटियां तेजस्वी होंगे, माँ बाप का सम्मान करने वाले होंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने वाले बच्चे होंगे। जीवन तो कोरा कागज है, जो लिखेंगे वो पढ़ने में आएगा। गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती है जिससे गीत बनते हैं, जिससे भजन बनते हैं, गालियां भी उसी से बनेगी। वर्णमाला निष्पक्ष है, निरपेक्ष है। जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होता है, जिस कलम से लिखेंगे वो कलम भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होती है। परंतु ध्यान रखना है, लिखने वाला ठीक होना चाहिए। हम चाहें तो बढ़िया लिख सकते हैं, हम चाहें तो घटिया भी लिख सकते हैं। एक प्रार्थना है, बहनें माताएं ध्यान देना। भगवत गीता है ना, भगवत गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, ध्यान देना कृपा करके। जैसे कोई सच्चे संत महापुरुष कोई प्रसाद दे दे, आशीर्वाद दे दें और हमारा काम हो जाए, बिगड़ा हुआ काम संवर जाए, ऐसे ही भगवत गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है। इसका अगर हम श्रद्धा से पाठ करें ना तो हमारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर रोज दोपहर को भोजन करने से पहले आप भगवत गीता का 15वां अध्याय पाठ करके फिर भोजन करो ना, तो सचमुच घर में बरकत बढ़ेगी। घर के पुरुष काम धंधे पर गए हैं और बहनें घर में गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक 108 बार पढ़े, अर्थ पढ़ लें 108 बार, 10 मिनट लगेंगे। और 108 बार वो एक श्लोक खाली पढ़ के फिर संकल्प करें कि इसका जो पुण्य हुआ है वो पुण्य मेरे पिताजी को, मेरे पति को, मेरे भाई को, उनको मिले और उनके काम में उनको सफलता मिल जाए। तो ये शास्त्र गीता ये प्रासादिक ग्रंथ है, बड़ा इसका महात्म है। गीता के श्लोक मंत्र हैं, भगवान के मुख से निकले हैं। और गीता में देखो भगवान ने 3 की उपासना की खूब महिमा गाई, और उसमें भी सबसे ज्यादा भगवान ने गुरु की उपासना की महिमा गाई। देवता की उपासना की बात बताई, भगवान की उपासना की बात बताई और गुरु की उपासना की बात बताई। 3 की उपासना बताई। तो घर पे जरूर ये पाठ आदि करें। तो हम भी अपने जीवन में जप जरूर करें। सिखों का, सरदारों का एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें वर्णन आता है कि जो जप किए बिना खाता है ना वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है। इसलिए जप करना चाहिए। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम, राम राम राम
राम राम मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे